एक समय की बात है, एक महान बौद्ध भिक्षु पिछले कुछ दिनों से एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग हर शाम को बौद्ध भिक्षु के पास जाते और उनके उपदेश सुना करते थे। एक दिन हर शाम की तरह गांव वाले बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनके उपदेश सुनने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु आज गांव वालों को उपदेश नहीं देते, बल्कि उनको बताते हैं कि आज की शाम इस गांव में उनकी आखिरी शाम है और अगली सुबह वो इस गांव से दूर चले जाएंगे। अगर किसी सवाल को लेकर किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वह सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को खत्म कर सकता है। भिक्षु की ये बात सुनकर पंडाल में शांति सी छा गई। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद पीछे से एक युवक खड़ा होता है और भिक्षु के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो तुम वो पूछ सकते हो। लड़के ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है? तब गुरुजी कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उसमें दूसरों का हित होना चाहिए। और बौद्ध भिक्षु ने कहा कि चलो इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बेहद ईमानदार और मेहनती था। वह अपने परिवार का अकेला सहारा था और रोजाना कड़ी मेहनत करके उनका गुजारा करता था। चाहे खेतों में काम करना हो या किसी के घर का काम, रामू हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से करता। उसकी सादगी और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग उसे दिल से सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के बड़े बुजुर्ग, किसान और व्यापारी सभी रामू को उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए सराहते थे। रामू के पास भले ही बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास गांव वालों का भरोसा और सम्मान था, जो किसी दौलत से कम नहीं था। एक दिन गांव के सबसे अमीर सेठ लक्ष्मीचंद ने रामू को अपने घर बुलाया और रामू को बोला कि मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और सच्चे आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे पास काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा। रामू बहुत भोला और सच्चा दिल वाला आदमी था। उसने सेठ से कहा, पैसे की कोई बात नहीं है सेठ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। सेठ लक्ष्मीचंद के पास पहले ही काफी लोग काम करते थे। अगले दिन रामू सेठ के यहाँ काम पर जाता है। सेठ अपने मुनीम को बुलाते हैं और रामू को सारा काम सिखाने के लिए बोलते हैं। धीरे धीरे रामू सारा काम सीख जाता है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है। सेठ के पास काम करते करते रामू को पूरा 1 साल बीत जाता है। सेठ लक्ष्मीचंद को भी रामू पर पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि सेठ ने रामू की ईमानदारी के बारे में पहले भी सुन रखा था। एक दिन अचानक ही सेठ को दूर किसी दूसरे गांव में काम के सिलसिले से जाना पड़ता है। वह अपने मुनीम और रामू को अपने पास बुला देता है और सोने के सिक्के देख को जेल में बंद कर देते हैं। उधर गांव में रामू की पिता अब लाचार हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक सहारा था। सेठ के मन में रामू के बारे में विचार आता है कि यकीन नहीं होता, जिसकी ईमानदारी की बातें पूरे गांव में थी वो ऐसा कर सकता है। फिर सेठ ने एक योजना बनाई। सेठ बिना बताए अगले दिन मुनीम के घर चला जाता है। जब सेठ मुनीम के घर जाकर मुनीम को देखता है तो सेठ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मुनीम अपने बिस्तर पर बैठकर मटके से सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा होता है। सोने के सिक्के देखकर सेठ को सब कुछ समझ में आ जाता है। तभी सेठ मुनीम के पास जाता है और मुनीम को 2 थप्पड़ मारता है और सिपाहियों को बुलावा कर मुनीम की सच्चाई पूरे गांव वालों को बताता है और मुनीम को जेल में बंद करवाता है और रामू को जेल से बाहर निकलवाता है। सेठ पूरे गांव के सामने रामू से माफी मांगता है और रामू की ईमानदारी की तारीफ करता है और साथ ही रामू को अपने यहाँ मुनीम की नौकरी देता है और आधे सोने के सिक्के भी दे देता है। पर तभी रामू सिक्के लेने से इनकार कर देता है। फिर सेठ बोलता है, रामू, ये तुम्हारा इनाम है और ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फालों से मिला है, इसलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला। कहानी खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि चाहे कुछ भी जाए, हमें हमेशा अपनी सच्चाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो वास्तव में तुम्हारा भी हित होगा और हर इंसान को रामू की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह।
इस पर युवक ने पूछा, गुरुजी, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें मदद देनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब